तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स मतलब होता है कि न्यूमो का मतलब होता है एयर और थोरैक्स मतलब होता है अपना प्लेउरल स्पेस। तो बेसिकली जैसे बताऊँ तो एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन अ प्लेउरल स्पेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन प्लेउरल स्पेस। देन इसके बाद बताऊँ कि अब ये जो एयर होती कैसे एंट्री कर सकती है, मतलब जो हमारे नॉर्मली लंग्स होता है उसमें जो प्लूरा होता है उसमें नॉर्मल एयर कलेक्ट हो जाती है। तो कैसे हो सकता है, तो दो दो तरह से हो सकता है, या तो आउटसाइड से हो जाए, बाहर से आ जाए एयर। तो बाहर से एयर कभी आ सकती है जब भी कोई ट्रोमेटिक इंजरी हो जाए, ठीक है, कोई भी चेस्ट वॉल में इंजरी हो गई, जैसे ट्रोमेटिक जैसे ब्लंट ट्रोमा हो गया या फिर पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, ठीक है, स्टेप वुंड इंजरी हो गई। इन साइड का मतलब क्या हो गया, कोई लंग के टिश्यू में ही डैमेज है। जैसे अभी ये सपोज ये अपना ए प्लूरा है, ए प्लूरा है, तो अगर आउटसाइड से ये डैमेज हुआ तो चेस्ट वॉल इंजर्ड हो गया, तो यहाँ से एयर आ सकती है आउटसाइड से। इन साइड से मतलब ये लंग में ही कोई दिक्कत हो रखी है तो यहाँ पे एयर लीक आउट कर रही है प्लूरल स्पेस में, तो ये इन साइड से हो गया। उसके बाद इसके टाइप जो होते हैं, टाइप ट्रोमेटिक होता है और नॉन ट्रोमेटिक होता है। तो ट्रोमेटिक वही बता दिया, जैसे कोई ट्रोमा की वजह से हो गया कि ठीक है, जैसे पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गया या फिर मतलब ब्लंट इंजरी हो गया। नॉन ट्रोमेटिक में इस प्राइमरी स्पॉन्टेनियस होता है और सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस होता है नॉन ट्रोमेटिक में। तो प्राइमरी स्पॉन्टेनियस का मतलब इसमें कॉज अपने को पता नहीं रहता कि क्या कॉज है, पता नहीं रहेगा। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस में अपने को यहाँ पे कॉज पता रहता है, जैसे इसमें टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, सीओपीडी वगैरह हो गया, एआरडीएस हो गया, तो ये सब अपने को पता होता है। तो ये क्या होता है, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस में आता है। उसके बाद और क्लासिफिकेशन में बताऊँगी, जैसे ओपन न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, क्लोज न्यूमोथोरैक्स और टेंशन न्यूमोथोरैक्स, तो तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे जो सीवियर कंडीशन होती है वो होती है टेंशन न्यूमोथोरैक्स में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ओपन क्लोज न्यूमोथोरैक्स क्या होता है। तो क्लोज न्यूमोथोरैक्स का मतलब क्या हो गया, सपोज ये लंग्स में यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं डिफेक्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा डिफेक्ट बन गया और यहाँ से एयर लीक आउट करने लग गई, पर ये अपने आप ना क्लोज हो जाता है, ये अपने आप वहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन की वजह से क्लोज हो जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं देता। तो इसको बोलते हैं क्लोज न्यूमोथोरैक्स, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो उसके बाद दूसरा बताता हूँ ओपन न्यूमोथोरैक्स। तो बेसिकली आउटसाइड से होता है ओपन न्यूमोथोरैक्स, कि जैसे यहाँ पे मुझे चेस्ट वॉल में इंजरी हुई, तो यहाँ पे एक यहाँ पर बोलते हैं ना सुराग बन जाता है। तो ये सुराग बन जाता है बेसिकली, तो एक डिफेक्ट टाइप का बन जाता है, जिससे एयर अंदर भी आती है और एयर बाहर भी आती है, एयर अंदर भी आ जाती है, एयर बाहर भी आती है, ठीक है। तो इसको बेसिकली तो ये होता है ओपन न्यूमोथोरैक्स, कि यहाँ पे एयर बाहर भी जा रही है, एयर अंदर भी आ रही है। तो यहाँ का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक का प्रेशर जो होता है बेसिकली सेम होता है, तो एयर एंट्री और एग्जिट दोनों यहाँ पे करता है, ठीक है। तो एंट्री और एग्जिट दोनों होता है यहाँ पे। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि सुराग इस टाइप का बन जाता है इसमें कि एयर अंदर आती है पर एयर बाहर नहीं जाती। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो लंग्स होते हैं ना, तो लंग्स कोलैप्स हो जाता है, वहाँ पे लंग कोलैप्स हो जाता है, और जो ट्रैकिया होता है वो अपोजिट साइड में डेविएट कर जाता है, मीडिया स्टेनल शिफ्ट हो जाता है उसमें, और हार्ट वहाँ पे कंप्रेस होते हैं, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ये सब वहाँ पे टेंशन न्यूमोथोरैक्स में देखने को मिलते हैं। उसके बाद साइन और सिम्टम में वही होगा, बंदे में जो होता है चेस्ट पेन होता है, डिज्निया होता है, ठीक है। तो सीवियर चेस्ट पेन होता है जो कि सेम साइड के शोल्डर पे रेडिएट करता है, डिस्निया होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, टैचिकार्डिया, हाइपोटेंशन, साइनोसिस, तो ये सब सिम्टम अपने को मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन और वहाँ पे अगर बताऊँ तो ऑस्कल्टेशन जब हम लोग करते हैं, जब बंदे में ऑस्कल्टेशन करते हैं, तो ऑस्कल्टेशन बनने में हम लोग को रेजोनेटिंग साउंड सुनाई देता है, कि अपने को जैसे पता होता है नॉर्मली भी एयर जब होती है तो वहाँ पे रेजोनेटिंग साउंड सुनाई देता है, पर अगर फ्लूइड होता है तो कौन सा साउंड सुनाई देता है, डल साउंड सुनाई देता है। पर यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेटिंग साउंड सुनाई देता है, हाइपर रेजोनेटिंग साउंड सुनाई देता है यहाँ पे। पर क्या होता है, जहाँ पे भी बेसिकली, पर यहाँ पे और एक चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे ब्रीदिंग साउंड अब्सेंट होते हैं, यहाँ पे ब्रीदिंग नहीं मिलती, यहाँ पे ब्रीदिंग अब्सेंट होती है ना, यहाँ पे ब्रीदिंग अब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसकी खास बात है। और इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या कराते हैं, चेस्ट एक्सरे, सीटी और यूजी। चेस्ट एक्सरे इसका जो है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। चेस्ट एक्सरे में बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग एक्सरे कराते हैं
तो बेसिकली यहाँ पे ब्रोंकियल मार्किंग होती है, जैसे ब्रोंकस ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं तो उसकी मार्किंग होती है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एयर अगर आ गया है तो वहाँ पे तो वो नहीं दिखेंगी, और जहाँ पे एयर जहाँ पे नॉर्मली है तो वहाँ पे वो ब्रोंकियल मार्किंग दिखेगी। मतलब जहाँ पे नहीं दिख रही है तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर कलेक्ट होकर वहाँ पे उसको हटा दिया है, ठीक है। तो उसको तो ये बेसिकली क्या हो गया, वहाँ पूरा ब्लैक ब्लैक एरिया मिलेगा अपने को, पूरा ब्लैक ब्लैक एरिया मिलता है, उसको बोलते हैं अपन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रोंकियल मार्किंग एब्सेंट होती है। ट्रीटमेंट में हम लोग O2 देंगे पेशेंट को कंजर्वेटिव। उसके बाद नीडल एस्पिरेशन हम लोग किस में करते हैं, नीडल एस्पिरेशन हम लोग कोई भी यंग बंदा होता है ना, कोई यंग बंदा हो जिसमें सिम्टम वगैरह कम है तो उसमें नीडल एस्पिरेशन करते हैं। चेस्ट ट्यूब उसमें डालते हैं, चेस्ट ट्यूब टेंशन में नहीं डालते, चेस्ट ट्यूब या फिर क्लोज में रहेगा या फिर ट्रोमेटिक में रहेगा। तो बेसिकली इसमें होता है या फिर कोई ओल्ड एज का बंदा है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट ट्यूब डाल देते हैं फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। याद रखना अगर ट्रोमेटिक इंजरी है तो हम लोग 14 फ्रेंच का साइज लेते हैं चेस्ट ट्यूब का, और स्पॉन्टेनियस वाला में रहता है तो 24-26 के आसपास लेते हैं साइज। उसके बाद अगर कोई बंदा जो है और यहाँ पर लोग कैसे देखते हैं, तो जो चेस्ट ट्यूब होती है अपनी उसको बैग से कनेक्ट होता है, जो यहाँ पे बैग में पानी होती है। तो चेस्ट ट्यूब हम लोग फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में डालते हैं, मिड एक्सिलरी लाइन में। तो मिड एक्सिलरी लाइन में फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में हम लोग डालते हैं मेनली, थर्ड में भी डाल सकते हैं इसमें। और बेसिकली तो जैसे जैसे अब एयर आएगी ना, यहाँ पे बैग कनेक्ट रहता है पानी से, तो ये पानी में क्या बबल्स दिखेगा, क्यों, क्योंकि एयर आ रही है। और जैसे ये बबल दिखना बंद हो जाएगी मतलब वो बंदा ठीक हो गया, मतलब वो एयर ख़त्म हो गई वहाँ से। अगर कोई भी टेंशन न्यूमोथोरैक्स होता है तो सबसे पहले सीवियर कंडीशन होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कैनुला एक इंसर्ट कर देते हैं तुरंत। एक कैनुला इंसर्ट करने के बाद हम लोग चेस्ट ट्यूब डालते हैं, उसके बाद उसको बैग से कनेक्ट कर देते हैं उसमें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी न्यूमोथोरैक्स।